तो लास्ट हमारी क्लास में ये समरी हुई थी। समरी थी, हमने सीखा था मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट इन लॉन्ग फॉर्म्स, एम्बेडिंग एंड रिट्रीवल, रैक पाइपलाइन with GPT, रियल वर्ल्ड एप्स एंड APIs, पाइथन कोड फॉर LLM प्रोजेक्ट्स। ये हमारा पूरा लास्ट टाइम जो हमने किया था। आज जो है हम शुरू करते हैं मल्टी मॉडल जनरेटिव AI, इंट्रोडक्शन टू मल्टी मॉडल मॉडल्स, जनरेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमेजेस, ऑडियो एंड कोड विद AI। तो हमारे ये जो पार्ट वन है, फोकस करेगा कॉन्सेप्ट्स के समझने पे। और हमारा जो नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसके अंदर मेनली हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेंगे और कोड लेंगे, जिससे हम जो है इमेजेस ऑडियो इनके साथ काम करेंगे। What you will learn today: what is multimodal AI, generating and interpreting images, working with audio using AI, introduction to code generation, and hands-on practice platforms। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतना आज हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। जनरेटिव एआई जनरेट्स थिंग्स, यूजुअली टेक्स्ट। जो हमारे LLM मॉडल्स हैं वो जो डिजाइन हुए हैं वो सिर्फ टेक्स्ट को जनरेट करने के अंदर डिजाइन हुए। और मल्टी मॉडल एआई अंडरस्टैंड्स मल्टीपल इनपुट टाइप्स बट मे नॉट जनरेट। मल्टीपल इनपुट टाइप्स हो गई कि साउंड फाइल हो गई, हमारी वीडियो हो गई, इमेजेस हो गए, ऑडियो फाइल्स हो गई। तो मल्टी मॉडल एआई जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स जो होते हैं उसको ले लेते हैं। तो आजकल हम जो देखते हैं बहुत मॉडल्स जो हैं वो मल्टी मॉडल एआई हैं, वो सारे इनपुट्स जो है किसी भी फॉर्म में ले लेते हैं हमसे, या इमेजेस की फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो फाइल की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फाइल की फॉर्म में हो, चाहे वो इमेजेस की फॉर्म में हो, और उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई understands and generate multiple modalities like image, text and audio। तो मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई के अंदर ये इनपुट भी ले लेते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो की फॉर्म में हो, और साथ में ये क्या करते हैं, जनरेट भी करते हैं। ऑडियो जनरेट कर देंगे, टेक्स्ट जनरेट कर देंगे, इमेजेस जनरेट कर देंगे, फिर आपके ऑडियो फाइल्स जनरेट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई। तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स जो है वो ले सकते हैं, और उसकी बेसिस पे जस्ट डिसीजन लेना है, तो मल्टी मॉडल एआई हो गया। और अगर मान लो वो जनरेट कर रहे हैं साथ में इमेजेस, टेक्स्ट और ऑडियो, तो वो हमारा हो गया मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई। मल्टी मॉडल एआई और मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई में दोनों में ये फर्क है कि मल्टी मॉडल एआई सिर्फ इनपुट लेता है, उस पर डिसीजन लेता है, जबकि मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई इनपुट भी लेता है और उसको जनरेट भी करता है, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोस को। एआई टाइप: जनरेटिव एआई, मल्टी मॉडल एआई, मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई के अंदर हम टेक्स्ट लेते हैं, मल्टी मॉडल एआई के अंदर टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस ऑडियो है। क्या नजर नहीं आ रहा क्या? हेलो? आ रहा है। आप लोग अपना वो बंद कर लें माइक, सब लोग। तो मल्टी मॉडल एआई टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, ये इनपुट लेता है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करता है और डिटेक्ट करता है चीजों को। जनरेट नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, ये जनरेट नहीं करेगा इमेजेस, ऑडियो, ये सिर्फ उसको क्लासिफाई करेगा। उसकी एग्जांपल्स ये हैं जनरेटिव एआई की: GPT-3 जो है, और ये ललामा जो है, ये हमारी एग्जांपल्स हैं। और मल्टी मॉडल एआई की क्लिप, VGG, रेसनेट, ये एग्जांपल होगी। और मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई में टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस ऑडियो प्लस वीडियो, ये इनपुट लेता है और ये जनरेट भी करता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो जनरेट्स। और इसके जो मॉडल्स हैं हमारे, जेमिनाई हो गया, GPT-5 आ गया अब तो, डेली, सोरा, ये एग्जांपल्स हैं मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई की।
What is multimodal generative AI definition? Multimodal generative AI refers to models that can understand and generate multiple type of data, such as text, images, audio, and code, either independently or in combination. दोनों चीजें एक साथ भी ले सकते, दो इनपुट एक साथ भी ले सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट भी होगा और साथ में इमेज भी होगी, और दो इनपुट्स को एक साथ जनरेट भी कर सकते हैं ये मॉडल्स। एग्जाम्पल, जैसे इमेज जनरेट कर दी, साथ में टेक्स्ट भी जनरेट कर दिया। जनरेट जनरेट एन इमेज फ्रॉम अ प्रॉम्प्ट, कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे, हम इनपुट देंगे, उससे वो इमेज जनरेट कर देगा। एग्जाम्पल है हमारी, डिस्क्राइब इमेज इन वर्ड्स, हमने इमेज को इनपुट किया, वो क्या करेगा, उसको इमेज को डिस्क्राइब कर देगा। ट्रांसक्राइब एंड एनालाइज ऑडियो, ऑडियो फाइल देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा जो भी वॉइस है, और उस ऑडियो को एनालाइज कर लेगा कि भाई उस ऑडियो के अंदर क्या है, उसके बारे में अगर मान लिया कुछ हमें एनालिसिस चाहिए, उसके बारे में ओपिनियन चाहिए, तो वो उसको पढ़ के उसके बाद ओपिनियन भी दे देगा। राइट ऑफ फिक्स सोर्स कोड, कोड जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं, और कोड में अगर प्रॉब्लम है, अगर एरर आ रहा है, तो ये वो भी बता देगा कि एरर जो है कहाँ एरर है, उसको कैसे फिक्स किया जाए। ये हमारा हो गया मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई। आजकल जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, मिस्ट्रल हो गया, ये सारे के सारे जो है बेसिकली मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ मल्टी मॉडल एआई: text to image, a cat wearing sunglasses in a spaceship. Image captioning, describe what's in a photo. Audio to text, transcribe a podcast. कोड जनरेशन, अब इसकी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर कि ये कैसे काम करता है। मान लिया हमने ये कहा, अ कैट वियरिंग इन स्पेसशिप। ओके, अब हम अपना चैट जीपीटी खोलते हैं। और यहाँ हमने प्रिंट किया अ कैट वियरिंग, अ कैट वियरिंग, ऐसे कर देते हैं, कैट ही रहने देता, अ कैट wearing glasses and playing in park। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट बात कर लूँ, इम्पोर्टेंट कॉल है। मैं इसको थोड़ा म्यूट करता हूँ। हेलो। मिला रहा हूँ काट के। पावर मोड पे कैसे चलेंगे? हो जाएगा नहीं। तुम लोगों को समझ नहीं आता, एक बार मिस कॉल करके 2 बार फौरन मिलाओ तो उठाते नहीं थे। अब इसको बंद कर दो। क्या? कहना क्लास ले रहे हैं पापा, अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो हम सॉरी,
for this. Let's start. तो देखिए यहाँ पर हमने इसको दिया a cat wearing a sunglasses playing in park, और यही हम जेमिनाई को देते हैं। जब तक ये जनरेट हो रहा है, जब तक हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज इन द फोटो। तो देखिए ये जेमिनाई ने किया, इमेज ऑफ कैट वेयरिंग सनग्लासेस प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद अब हम एक इमेज ले लेते हैं। एक इमेज ले लेते हैं। ये इमेज ले लेते हैं। अब हम इससे कहते हैं कि इस इमेज के बारे में बताओ कि ये इमेज क्या है। तो हम यहाँ पर इस इमेज को ले लेते हैं। टेल मी अबाउट इमेज। और जेमिनाई से भी पूछ लेते हैं। टेल मी अबाउट इमेज पेप्टाइड। तो देखिए इसने इमेज को खुद समझ लिया। इमेज शोज अ स्मॉल माउस एंड अ यंग fawn interacting in a sun dappled forest। ये इसके बारे में। और a mouse is standing on its hind legs looking up at the fawn with its tiny paws held up। ये पूरी इसने डिस्क्राइब कर दिया इमेज के बारे में। उसी तरीके से ये देखिए चैट जीपीटी ने द इमेज शोज द डियर इन द माउस इन अ फॉरेस्ट। तो ये पूरा डियर इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड गेजिंग जेंटली एट द माउस। पूरा ये इमेज में जो कुछ है वो इसने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये इसके साथ ये भी पूछ रहा है कि स्टोरी बनानी है इस इमेज की बेसिस पे या नहीं। ओके। अब आगे ट्रांसक्राइब अ पॉडकास्ट, यानी कि अगर ऑडियो फाइल है तो उसको जो है पूरा का पूरा ऑडियो फाइल। तो ये जो है ऑडियो फाइल, क्योंकि उसके अंदर काफी वो लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो उसको इन्होंने अभी फ्री नहीं किया। मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, वो फाइल जो है वो $5,000 तो ऑडियो फाइल तो ये हम अभी नहीं कर पाएंगे। ये जो है वो दूसरे इसके अंदर एक मैंने शायद लिंक दिया है। यहाँ पर इसको ऑडियो को ले रहा है, ये मैं ऑडियो लेता हूँ। ऑडियो तो टेक्स्ट कन्वर्ट, तो इसको मैं देखता हूँ कन्वर्ट करता है।
साइट है कभी कभार ठीक से काम नहीं करती, कभी करती है। आउटपुट फॉर्मेट इसने कर दिया यहाँ पर डाउनलोड, तो कल का है। अभी ये हो गया टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज द एबिलिटी ऑन मशीन टू लर्न, रीजन एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। इट इज शेपिंग द फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ऑडियो को सुनाता हूँ आपको। जो मेरा इसके अंदर है ऑडियो, टेक्स्ट है। इस वाले से करो दो। Artificial intelligence, or AI, is the ability of machines to learn, आप लोगों reason, को and सुनाई make दे रही है smart आवाज मेरी? decisions like humans. It is shaping the future. अच्छा आ रही है, ठीक है। तो ये ऑडियो फाइल थी जिसको इसने क्या किया, ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अभी मैंने इससे ट्राई किया था चैट जीपीटी, और ये दोनों जो है नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर ज्यादा कॉस्टिंग आती है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कोड जनरेशन। अब मैं इसे कहता हूँ जनरेट पाइथन कोड ऑफ एडिंग टू नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर इसने कोड दे दिया हमें, सिंपल पाइथन कोड टू ऐड टू नंबर्स। और किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब मैंने कहा गिव मी इन सी प्रोग्रामिंग। तो दो नंबर्स को सी प्रोग्रामिंग में कैसे ऐड करते हैं वो इसने दे दिया। ये कोड देता, अगर इसमें कोड को रन करेंगे और उसमें अगर मान लिया कोई एरर आएगा, तो वो भी बताता है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। आगे चलते हैं। टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, ये हमने देख लिया एज एआई that creates images from the text prompts, a futuristic city at sunset, flying cars in the sky। तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिस्ट्रल, इन सब के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। मोर हैंड्स ऑन जनरेट इमेजेस ऑन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमारा एक और ये वेबसाइट है ओपन आर्ट और हगिंग फेस। इन दोनों वेबसाइट से भी हम कर सकते हैं। इसको हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं, ड्रैगन फ्लाइंग ओवर अ नियॉन सिटी, रोबोट पेंटिंग ऑन कैनवस इन वैन गो स्टाइल। किसी भी किस्म का आपको चाहिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये इमेजेस जनरेट करेगा। इमेज कैप्शनिंग, AI that looks at an image and described in natural language. Accessible tools for visually impaired, इसके कहाँ क्या फायदे हैं? जैसे जो लोग ब्लाइंड होते हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता है, तो इमेजेस को वो पूरा का पूरा सुन सकते हैं उसके बारे में। इमेजेस उनके सामने, मान लीजिए कैमरा है, कैमरा से वो फोटो लेके पूरा उसको सुनाया जा सकता है। ऑटोमेटिक ऑल टेस्ट टेक्स्ट जनरेशन, सर्विलेंस, डायग्नोस्टिक, ये अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं। और ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर इसका यूज हो सकता है। ऑडियो टू टेक्स्ट स्पीच, स्पीच रिकॉग्निशन, कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू रिटन टेक्स्ट यूजिंग एआई, ये अभी हमने देख लिया। ये एक और वेबसाइट है जहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर ये ट्रांसक्राइब कर देगा, उसको पूरा का पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा ऑडियो फाइल को। इसके आजकल जो यूजर्स हैं, तो जहाँ पर भी लेक्चर हो रहा है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग मिनट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बना के दे देता है सिस्टम जो है। बस हमें ऑडियो, वहां पर ऑडियो रख लेना है, टेप कर लेना है पूरी मीटिंग को, और वो हमें दे देगा उसको मिनट्स बना के। ट्राई विस्पर लोकली एंड ऑनलाइन, इंस्टॉल विस्पर। विस्पर ये एक लाइब्रेरी है
जिसके ज़रिए से हम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये हगिंग फेस हमें प्रोवाइड करता है ये ऑनलाइन एक्सेस करना। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट। यहाँ पर रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग के पहले क्या करेगा, अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देगा और ट्रांसलेट भी कर देगा। मैं मान लिया यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सुनाई दिया आप लोगों को? ओके। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने बोला, एरर दोबारा करते हैं। एरर, हेलो, वॉइस तो है इसमें। इसको मैं दोबारा लोड करता हूँ। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग। ट्रांसक्राइब करता हूँ। एरर दे रही है वेबसाइट। ट्रांसलेट करता हूँ। अच्छा, इसको मैं उस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग। थैंक यू। ओके, उर्दू में करता हूँ मैं रिकॉर्ड इसको। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ठीक है, अभी ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, लेकिन टेस्टिंग के लिए अच्छी है, समझने के लिए अच्छी वेबसाइट है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। लेट अस गो बैक। टेक्स्ट टू ऑडियो, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू रियलिस्टिक ऑडियोज। ऑडियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम फाइल को। उसके लिए हमारे पास ये गूगल ऑडियो एलएम, ये रिसर्च जो है इसके अंदर बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग जो है, और उसके आगे भी कोशिश हो रही है कि वो उसके आगे कंटिन्यू कर ले। आपने कहीं से बोलना छोड़ दिया, वो उसको आगे कंटिन्यू करेगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये This हमारी पूरी transient spring and lighting up are beautiful, a glamour beguiling our senses. This transient spring and lighting up are तो ये बीच में छोड़ दिया। अब इसके आगे जो This है transient spring and lighting up our dreams by its ये brilliancy अपने and आप beauty, उसी वॉइस a के अंदर power आगे which, if we shut our eyes बोलना to शुरू it, कर देता will है। not shut. इसका रेडियो यानी कि अगर आपने कुछ बोला, जैसे लेक्चर आपने लेना शुरू किया और आपने बीच में छोड़ दिया लेक्चर, तो आपकी वॉइस में ही ये पूरा का पूरा लेक्चर आगे कंटिन्यू करके बना देगा। उसी तरीके से ये मेटा की तरफ से है। अब देखिए, अगर आपने एक बार वॉइस कुछ बोला तो, या कोई भी टेक्स्ट दिया, तो वो क्या करेगा, अलग अलग तरीकों से बोल के बताएगा। यानी कि वॉइस की जो पिच होगी वो अलग अलग होगी। Olá a जैसे todos.
This is VoiceBox, a new AI foundation model for speech that does some pretty awesome things. If you give it text, it can read it in a bunch of different जी, अब दूसरा मैं दिखाता हूँ सेकंड styles. Penelope Porcupine and Sammy Sloth danced gracefully in the treetops. Penelope Porcupine and Sammy Sloth danced gracefully in the treetops. And you can use it to fix background noise तो ये अलग अलग वॉइस में इस पे अभी प्रोडक्ट टोटल नहीं आया है लेकिन इस पे काम हो रहा है बहुत जल्दी ये चीजें आ जाएंगी कि एक ही चीज को आप अलग अलग वॉइसेस के अंदर वो आपको करके दिखा देगी जो वॉइस आपको ज्यादा अच्छी लगे वो आप उसको ले सकते हैं code generation with AI that writes and completes codes based on a natural language input. Example, write a Python function for reverse a string. ये मैंने आपको दिखा दिया. Text to video. ये एक और करके दिखा देता हूँ. ये वीडियो जनरेट करता है. तो जेमिनी फ्लो और इतना अच्छा करता है वीडियो. ये नया एक जेमिनी की तरफ से है. अब मैं यहाँ कहता हूँ इसे डिजाइन a house for me in middle of the jungle. जब तक ये जनरेट कर रहा है हम और स्लाइड्स अपनी कवर कर लेते हैं ताकि कंप्लीट कर लें पार्ट हम ये. ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया. आज जो हमने सीखा व्हाट इज मल्टी मॉडल एआई, हाउ टू जनरेट एंड डिस्क्राइब इमेजेस, कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट, जनरेट ऑडियो, राइट कोड यूजिंग एआई. और ये सारी के सारे जो आज हमने किए हैं इन सब के हम प्रोग्राम्स डेवलप यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें आपके लिए टूल्स को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहता है दैन जाके कि भाई मुझे पैसे चाहिए. तो अगर आप अपने प्रोग्राम्स डेवलप कर लेंगे तो आपको फिर वो जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका खुद जो है वो चेंज हो जाएगा. बहुत सी लाइब्रेरी फ्री अवेलेबल हैं जिनसे ये सारे काम हो जाते हैं. हाँ, ये जो इमेज जनरेशन वाला काम है, वीडियो जनरेशन वाला काम है, इसके लिए हम एपीआईज यूज करेंगे और एपीआईज के थ्रू इसको जनरेट करेंगे. 65. उसके बाद हमारा नेक्स्ट के अंदर हम we will dive into building apps using multi-modal APIs, combining image, text, audio, and real workflows, using Gemini for multi-modal tasks. तो इससे जो है बहुत प्रोजेक्ट्स जो है बनाए जा सकते हैं स्पेशली कॉलेज और बच्चों के लिए. और ये से इंडस्ट्री में भी बहुत प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. तो तकरीबन मैंने जो है वो 25-30 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं इन सब चीज़ों को यूज करके. तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो भी हम देखेंगे. तो इसने ये हमको बना के दिया तो हम इसको देख लेते हैं. ये व्यू करके टूल है. देखते हैं इसने क्या दिया. ये पूरा इसने डिजाइन किया. अगर हम इंटीरियर कहेंगे तो ये हमें इंटीरियर भी देगा बना के. जंगल के बीच में हमने कहा था इसको घर बनाओ. ये साथ में देखिए वॉइस भी डाल सकते हैं. एमबीएस स्टूडियो की आवाजें आ रही हैं जंगल के बीच में. इससे पहले मैंने इससे कहा था कि अंदर का डिजाइन बना के दो. तो मैं दिखाता हूँ आपको कि अंदर का डिजाइन इसने कैसे बना के दिया था. इसको मैं रोकता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसने शायद उसने स्टोर नहीं रखा. तो चलिए कोई बात नहीं. तो ये हम लास्ट पे यहाँ पर एंड करते हैं.